हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यूज कर रहे थे। क्लास है आपकी 7th और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। द्रवित लावा जब पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है तब किस प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं? जब रॉक्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जो मॉल्टन लावा है वो कूल डाउन हो जाता है अर्थ सरफेस में, तो वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस यानी कि बहरभेदीय आग्नेय शैलें। तो आंसर है आपका ए। लावा और मैग्मा में फर्क है। जब ये लिक्विड जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जब ये लिक्विड ज्वालामुखी से बाहर आता है तो ये लावा होता है। अगर ये ज्वालामुखी से बाहर नहीं आता है और पृथ्वी के अंदर ही रहता है ये द्रव, तो ये मैग्मा कहलाया जाता है। बाहर आ गया तो लावा, अंदर है तो मैग्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्कन का पठार जो है हमारा, ये है दक्षिण वाले इलाके में। अगर मैप देखेंगे तो आप दक्षिण वाले इलाके में अगर जाएंगे तो फिर यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो मोस्टली जो कवर हो रखी है वो हो रखी है दक्कन पठार से। समझ आया? तो ये काफी ज्यादा इलाका जो है कवर करता है दक्कन का पठार हमारा, डेक्कन प्लेट्यू जिसे बोलते हैं। तो ये जो प्लेट्यू है ना वो किस प्रकार की शैल से या रॉक से बना हुआ है? तो ये है बेसाल्ट। तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो मैग्मा है, अब मैग्मा मैंने आपको बता दिया कि अंदर ही, जब पृथ्वी के अंदर ही रहता है तो वो मैग्मा कहलाया जाता है। तो ज्वालामुखी से बाहर नहीं आ पाता है जब मैग्मा, और अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो किस प्रकार के मतलब या एक किस्म से ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसका मतलब किस प्रकार की रॉक्स में वो बदल जाता है? तो वो है अंतर्भेदीय आग्नेय शैल। तो आंसर है आपका ए, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टानों का उदाहरण बताइए। अब इसका उदाहरण पूछा जा रहा है कि एग्जाम्पल बोलो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है हमारा, वो है ग्रेनाइट। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे घरों में ना, अगर किचन में जाएंगे तो आपके भी घरों में ये होगा कि इस प्रकार के पत्थर होंगे जिसमें मतलब मसाला वगैरह कूटा जाता है। अब तो ऐसा है कि थोड़ा मशीनें आ गई हैं, फिर हमारे पास उसी का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप गाँव इलाकों में चले जाएँ, मैं उत्तराखंड की एक वीडियो देख रही थी, तो वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सिलबट्टे पे जो है वो चटनी वगैरह पीसी जा रही थी। तो वो जो पत्थर है, समझ आया? अगर आप देखेंगे ना तो गेहूँ को पीसने के लिए भी चक्कियों में उस प्रकार के जो पत्थर है वो यूज़ किए जाते हैं। इस्तेमाल ही उसी से ही वो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें थोड़ा-सा बड़े-बड़े पोर्स होते हैं, खड्डे से होते हैं उसमें पोर्स से। तो क्या होता है कि वो घर्षण करता है, मतलब घर्षण होता है। अगर कोई भी चीज़ उसके दोनों ही पत्थरों के बीच में अगर कोई भी चीज़ आएगी तो पिस जाएगी। ठीक है? तो इस प्रकार के जो पत्थर हैं, वो उनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ग्रेनाइट। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया, विदरिंग होती है, इरोजन होता है। तो जो मूल चट्टानें होती हैं जो, उनमें से ना धीरे-धीरे करके जो है चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, और हवा या हिमनद या नदियाँ या ये कैरियर होते हैं जो ये एक जगह से दूसरी जगह उसको डिपॉज़िट कर देते हैं। तो निचले भागों में इसको डिपॉज़िट कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज हो गया या 2 मिनट में हो गया, ऐसा नहीं है। ये सालों से डिपॉज़िट होते जा रहे हैं। हम नहीं होंगे तब भी ये होता रहेगा। अगर अभी हम हैं तो मतलब ये लाखों करोड़ों साल पहले का ये है। तो हमें ये रॉक्स मिलते हैं यहाँ पे। तो इनको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं अवसादी शैल। तो ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उच्च दाब और ताप के कारण अग्नेय अवसादी शैलें जो है वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं? उच्च दाब और ताप के कारण अग्नि
यानी कि इग्नियस हो या सेडिमेंट्री हो, किस में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं, वो हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। तो आंसर है आपका बी, कायांतरित। उनका काया जो है पलट जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, काया में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब और ताप के कारण, यानी कि जब हाई प्रेशर और हीट के कारण जो है, जो चूना पत्थर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो हो जाता है संगमरमर में, यानी कि मार्बल में वो कन्वर्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई हुई है, लगाई हुई है। ठीक है, तो आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेडिमेंट्री का मीनिंग क्या है? ये जो सेडिमेंट्री लिखा हुआ है, मैंने अब यहाँ पे रॉक्स नहीं लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ सिंपल सेडिमेंट्री लिखा हुआ है। अब सेडिमेंट्री का यहाँ पे मतलब एक्चुअली में ये वर्ड जो है वो आया लैटिन भाषा से। अब इस सेडिमेंट्री का मीनिंग यहाँ पे होता है कि सेटल डाउन। अगर एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि सेटल डाउन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये अवसादी शैलें के लिए बोला गया है कि जो तलछटी चट्टानें हैं जो ऐसी बनती हैं कि इनकी लेयर बन जाती है, जो भी अवसाद आता है उसके ऊपर और अवसाद आ गया, उसके ऊपर और एक और चट्टान बन गई, या वहाँ पे कोई मृत जीव है उसके उसके ऊपर और कोई मतलब इस तरीके से अवसाद आ गया, तो उसके वो दब गया नीचे। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो मिट्टी रॉक्स वगैरह जो है वो एक किस्म से परत तो परत बनती गई, ये परतें बनती गई, तो इसको सेडिमेंट्री रॉक्स बाद में कहा गया। ये जो वर्ड है सेडिमेंट्री जो है वो लैटिन शब्द है। टू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।